पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया के जरिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया के जो पोर्टल्स हैं, उन पर ख़ास तौर से कुछ इस तरह के हेडिंग्स लगाई जाती हैं और लोगों को वरगलाने की कोशिश की जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है कि जब कोई बड़ा क्राइम होता है, ख़ास तौर से रेप के मामले में या फिर पत्थरबाजी के मामले में, जब कहीं कुछ बात होती है तो अगर आरोपी मुसलमान है तो उसमें लिखा जाता है कि फ़ला फ़ला जगह ये घटना हुई, 10 साल की बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, और फिर किसी मुसलमान का नाम जो भी उसमें शामिल है उसका नाम लिख करके हेडिंग बनाई जाती है। लेकिन अगर यही हरकत कोई गैर मुस्लिम करता है, कोई हिंदू करता है, तो फिर उसका नाम ना लिख करके सिर्फ आरोपी लिखा जाता है। ऐसा ही हुआ गाजियाबाद में, जो नौकरानी पकड़ी गई, जो किचन के अंदर एक कैमरे में उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो आटा में पेशाब से गूंथती हुई वो नजर आई। पूरे परिवार को ये शक था कि हम बीमार पड़ रहे हैं, लीवर फेल हो रहा है, पूरे परिवार का प्रॉब्लम हो रही है तरह तरह की मेडिकल। तो फिर घर वालों ने सोचा कि क्यों ना किचन में कैमरा लगा करके इस मेड को रंगे हाथों पकड़ा जाए। कई सालों से ये मेड उनके यहाँ काम कर रही थी, और जब इस मामले की जब खबर की गई तमाम पोर्टल्स के ज़रिए, एक दो नहीं दर्जनों पोर्टल्स, आप खोल लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ ज़्यादातर जगहों पर आपको नौकरानी का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरानी हिंदू है। और हद तो ये हो गई कि हिंदुस्तान का जो सोशल मीडिया पर जो उनका पोर्टल है, उसने तो इस खबर के साथ जो तस्वीर लगाई है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, और पहले ही मामले में अगर कोई इस तस्वीर को देखेगा और हेडिंग को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये बात जाएगी कि ये नौकरानी 100% मुस्लिम है, क्योंकि ये तस्वीर किसी होटल की लगाई गई है जिसमें कुछ लोग होटल के अंदर बुफे से खाना लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक हिजाब पहनी हुई, हिजाब बांधी हुई एक मुस्लिम खातून कुछ अपनी प्लेट में रख रही है, और बाकी 2-3 लोग और इस फोटो के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इस फोटो को देश के एक प्रतिष्ठित वेब चैनल ने, वेबसाइट ने अपनी खबर में इस फोटो को लगाया। तो आप अंदाजा लगाइए, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इन संघी अखबारों में उनकी जहनियत कि दिवालियापन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से एबीपी न्यूज ने भी किया है। पूरी खबर में आपको एबीपी न्यूज की कहीं पर भी नौकरानी का नाम नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि गाजियाबाद में कारोबारी के घर खाना बनाने वाली नौकरानी खाने में पेशाब मिला देती थी। सीसीटीवी में इस बात का खुलासा हुआ। नौकरानी का नाम रीना देवी है। अब इस खबर के को खेल देखिए। ये खबर हिंदुस्तान ने लगाई है। फोटो में जो नौकरानी दिखाई दे रही है वो हिजाब में है, यानी खबर देख कर ही लगेगा कि काम किसी मुसलमान महिला ने किया है, नौकरानी ने किया है। आज भी 80% लोग खबर पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, हेडिंग और फोटो पर उनकी निगाह जाती है, और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हेडिंग को पढ़ने के बाद जो हिंदुस्तान ने लगाई है और जिसके साथ साथ जिस फोटो का इस्तेमाल किया गया है, इसको पढ़ने के बाद डिजिटल डेस्क की, जो हिंदुस्तान की डिजिटल डेस्क है, उसकी कुंठित मानसिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस अखबार के एडिटर और इस अखबार के मालिक इन कुंठित जहनियत के उन पत्रकारों के खिलाफ जिन्होंने इस हरकत को जानबूझ करके किया है, यह अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझ करके इस तस्वीर को इसके साथ चेपा गया है और नाम कहीं नहीं लिखा गया है नौकरानी का, तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? अगर सबसे ज्यादा नफरत और सांप्रदायिकता कोई फैला रहा है तो वो भारतीय मीडिया चैनल्स हैं, भारतीय मीडिया जगत है, गोदी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट हो। लेकिन आप देख सकते हैं दूसरी खबर एबीपी न्यूज की ये हेडिंग्स हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए, और कहीं पर भी आरोपी का नाम आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आरोपी लिख करके खबर को ख़त्म कर दिया गया है। तो
जो पेशाब मिलाने वाली नौकरानी है उसका नाम रीना है, रीना देवी है, जो सबके सामने ये पूरा खुलासा हो चुका है। गाज़ियाबाद पुलिस में कंप्लेंट दी गई है परिवार के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है कि रीना देवी इस पूरे कारनामे को अंजाम देती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई है। अगर ये इसका नाम रेहाना या रेशमा होता तो इन्हें नाम लिखने में सुकून मिलता, क्योंकि उसमें नफ़रत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की नफ़रत जो है इन चैनल्स के ज़रिए, इन पोर्टल्स के ज़रिए फैलाई जा रही है।